हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम रोड। आज मैं आप लोगों के साथ फिर से एक नई क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो डीएलएड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ वो 2019 और 21 दोनों में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जवाब हमें 200 से 250 शब्दों में देना है। दोस्तों, चूँकि हम लोग जानते हैं कि हमारा एग्ज़ाम जून या जुलाई में होने वाला है, मतलब हमारे पास 2 महीने का टाइम है, तो हम लोग इसकी तैयारी करते हैं अच्छे से ताकि हम लोग अच्छे नंबर ला सकें। हमारा क्वेश्चन है, प्रकृति हमारे लिए वरदान है, कैसे उदाहरण देकर समझाइए। आप सभी जानते हैं, हर कोई इसका आंसर जानता होगा, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम इसका जवाब कैसे लिखें। तो आइए हम जानते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने अपनी भाषा में लिखा है जिसे आप सभी जानते हैं, बस एक आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। देखिएगा, इसका सारा वर्ड जो है आपके फेवर में होगा। तो चलिए देखते हैं। प्रकृति हमारे लिए एक महान वरदान है। क्यों? क्योंकि यह हमारे जीवन को सभी आवश्यक चीज़ें प्रदान करती है। जैसे पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस ले पाते हैं और तभी तो हम जीवित रह पाते हैं। भोजन, पानी और आश्रय जैसी हमारी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करती है। हमारी बुनियादी ज़रूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, और ये सभी चीज़ें हमें पेड़ पौधे से ही मिलती है। रोटी के लिए हम फसलों पर डिपेंड करते हैं। गेहूँ हमें रोटी देता है। कपड़ों के लिए हम पेड़ पौधे पर डिपेंड करते हैं और आश्रय भी हमें घर ही देते हैं। लकड़ी से बने घर आपने बहुत जगह देखा होगा। अब आगे जानते हैं इसके बारे में। प्रकृति और मनुष्य के बीच कैसा संबंध है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो प्रकृति और मनुष्य के बीच गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये सही बात है। हम हैं तभी वो है तभी हम हैं। वो नहीं रहेंगे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। पेड़ पौधे हैं तभी हम लोग सांस ले पाते हैं। इसलिए दोनों के बीच बहुत ही गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। मनुष्य के लिए धरती उसका आंगन है। जैसे देखिए, पूरी धरती पे हम खेलते हैं, ये हमारे लिए एक आंगन है। और आसमान हमारे लिए क्या है? एक खुला छत है। सूर्य, चांद, तारे, ये सब क्या है? दीपक है। रात में चांद प्रकाश देता है, सूर्य दिन में प्रकाश देता है। ये सब हमें दीपक की तरह रोशनी दिखाते हैं। सागर, नदी, ये सब क्या है? पानी के मटके हैं जो हमारी प्यास को बुझाती है। सागर, नदी में पानी होता है। और आगे जानिए, पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? पेड़ पौधे हमें आहार देते हैं, यानी पेड़ पौधे आहार के साधन हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य के लिए प्रकृति से अच्छा गुरु भी नहीं है कोई। प्रकृति से ही हम सब कुछ सीखते हैं। इससे अच्छा गुरु कोई हो ही नहीं सकता। जैसे आज तक मनुष्य ने जो भी हासिल किया प्रकृति से ही सीख कर किया है। जैसे मैं आपको बता दूं, पतझड़ का मतलब पेड़ का अंत नहीं होता, क्योंकि पतझड़ आने के बाद सारे पत्ते गिर जाते हैं। फिर से बसंत ऋतु जैसे ही आती है, उन पर हरियाली छा जाती है और उन्हें एक नया जीवन देती है। उसी तरह मैं आप लोगों के बीच एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करती हूँ इसी को लेकर, ध्यान दीजिएगा। जैसे पतझड़ का मतलब पेड़ का अंत नहीं है। पतझड़ का मतलब पेड़ का अंत नहीं है। इस पाठ को जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में आत्मसात किया, यानी पतझड़ का मतलब पेड़ का अंत नहीं है, इस बात को जिस व्यक्ति ने समझ लिया, उसे सफलता कभी नहीं डरा सकती, क्योंकि वो जानता है पतझड़ के बाद फिर से बसंत आएगी और फिर से हरियाली आएगी। इसलिए जो व्यक्ति इस बात को अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है, उसे सफलता से कभी डर नहीं लगा। इसीलिए आप भी इस एग्जाम्पल को अपनी ज़िंदगी में उतारें और ज़िंदगी से मायूस न हो। ऐसे व्यक्ति जो इस बात को अपने जीवन में उतार लेते हैं, उन्हें हर सफलता के बाद विचलित हुए बगैर नए सिरों से सफलता पाने की कोशिश करता है। यानी हर असफलता के बाद
विचलित हुए बगैर नए सिरे से सफलता पाने की कोशिश करता है, और वो ऐसा तब तक करता है जब तक उन्हें सफलता नहीं मिल जाती। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ प्रस्तुत करती हूँ कि प्रकृति हमारे लिए वरदान कैसे है। देखिए, इसी तरह फलों से लदे मगर नीचे की ओर झुके पेड़ हमें सफलता और प्रसिद्धि मिलने या संपन्न होने के बावजूद विनम्र और शालीन बने रहना सिखाती है। प्रकृति की सबसे बड़ी खासियत। अब हम खासियत के बारे में जानेंगे कि इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है। प्रकृति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह अपनी चीज़ों का उपभोग स्वयं नहीं करती। जैसे मतलब वो आप उसे चीज़ देते हैं तो वह स्वयं नहीं लेती, विपरीत में वो हमें देती है। जैसे नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, कभी पीते देखे हैं? नहीं पीती। पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते। फूल अपनी खुशबू पूरे वातावरण में फैला देती है। अगर हम अन्न का एक दाना धरती को दे तो वो हमें कई गुना बढ़ा के देती है। प्रकृति में उपलब्ध पेड़ पौधे, उनकी लकड़ियाँ, फल फूल, ये सभी हमारी आर्थिक ज़रूरतों को भी पूरा करती है, जिससे हम एक प्रकृति के साथ हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे उसे नुकसान न हो, बल्कि उसका संरक्षण हो। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को अनावश्यक रूप से बर्बाद नहीं करना चाहिए और जितना ज़रूरी हो उतना ही उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारे अगली पीढ़ी के लिए संरक्षित रहे। हमें प्रदूषण पर नियंत्रण रखना चाहिए और वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। प्रकृति से जुड़े रहने से न केवल आप भावनात्मक रूप से बेहतर महसूस करते हैं, बल्कि यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य में भी योगदान देता है। रक्तचाप, हृदय गति, मांसपेशी में तनाव और तनाव हार्मोन को कम करता है। अगर हमारा आसपास का वातावरण शुद्ध रहेगा तो हमारे अंदर ब्लड का संचार भी ठीक नियमित ढंग से होता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकृति हमारे लिए बहुत ही बड़ा वरदान